नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हैं और चार्ट को एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है एज अ बिगनर जहाँ पे हमें चार्ट को एनालिसिस करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के बारे में, जहाँ पे आप चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं, उसके फीचर्स को जान के अपना स्किल और नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है चार्टिंग का, जहां पे हर एक ट्रेडर, अगर किसी से भी आप पूछोगे तो हर कोई एनालिसिस करता है और अपने ट्रेड को प्लान करता है। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आपको बेनिफिट करेगा एज अ बिगनर ट्रेडर। पहले मैं आपको ना व्हाट इज ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू एक वेब बेस्ड चार्टिंग प्लेटफॉर्म है और वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप स्टॉक, कमोडिटी, क्रिप्टो, फॉरेक्स के डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं और अपने ट्रेड और अपने एनालिसिस के बाद अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो ये था ट्रेडिंग व्यू। इसमें ना फ्री और प्रीमियम वर्जन भी है, बट एज अ बिगनर आपका फ्री वर्जन आपके लिए काफी है, जहां पे आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस भी कर सकते हो। अगर उसमें बहुत ज्यादा इंडिकेटर आपको जरूरत पड़ेगा तो आप प्रीमियम में जाएंगे, पर मुझे एज अ बिगनर ट्रेडर आपके लिए सही है। तो चलिए बाकी का हम लोग समझते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे साइन अप कैसे होता है, क्या होता है। तो ना सबसे पहले अपने ब्राउजर में गूगल हम लोग ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे तो सबसे पहले में ही आ जाता है। तो ये ट्रेडिंग व्यू का होम पेज है, जहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा और आप सबसे पहले तो साइन अप और लॉग इन करें इस ट्रेडिंग व्यू पे। मैं आपको दिखा दूँ, अभी ये ना नीचे इस तरीके से है। वन बाय वन समझते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे आप अपने ईमेल से साइन अप कर ले। ₹0 चार्जेस है यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, और अगर पहले से किसी का है तो आप लॉग इन भी कर सकते हैं। तो मेरा पहले से ही है, ये मेरा डेमो अकाउंट है, तो मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। तो जैसे कि मेरा भी साइन इन हो गया है और सबसे पहले ना यहाँ पे प्लान फॉर एवरी लेवल ये आ चुका है। तो बेसिक प्लान है इसका वो 995, ये ना एक्चुअली 1500 तक ज़्यादा। अगर मंथली भी आप लेने जाएंगे तो एनुअली लेने जाएंगे तो ये कॉस्ट पड़ेगा। तो ये जब ऑलरेडी हमारा फ्री वर्जन में काम हो जाएगा, पर मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मंथली में 2 चार्ट आप यूज़ कर सकते हो, 5 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो और 10 के डेटा तक आप एनालिसिस कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये जो ज़रूरत है। अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये मैं प्रीमियम वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, 25 इंडिकेटर वाला। बट मुझे लगता है एज अ बिगनर ट्रेडर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं और वन बाय वन हम समझते हैं। तो यहाँ पे ना सर्च बार है, यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक को आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि देखिए निफ्टी आ रहा है, मुझे यहाँ पे टाटा मोटर्स अगर सर्च करना है तो देखिए टाटा मोटर्स आ जाएगा। लॉन्च चार्ट करूँगा तो चार्ट लॉन्च हो जाएगा, यहाँ पे चार्ट ओपन हो जाएगा टाटा मोटर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे ना सबसे पहले सर्च बार है, यहाँ पे कोई भी स्टॉक, फ्यूचर, फंड जो भी है ये सबको सर्च कर सकते हैं, वन बाय वन आप चेक कर सकते हैं। होम बटन का मैं आपको दिखा दूँ, ये सब ना कम्युनिटी आइडियाज, जो कम्युनिटी वाले लोग जो भी इसमें जुड़े हुए हैं वो अपना आइडिया को शेयर करते हैं यहाँ पे। हाँ, इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे शेयर करते हैं। अगर नीचे नीचे जाएंगे तो ये मार्केट न्यूज़ हो गया, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म से, मनी कंट्रोल वगैरह सब अलग अलग प्लेटफॉर्म से यहाँ पे आता है। हाँ, इंडियन स्टॉक, अभी मैंने इंडिया सेलेक्ट कर रखा है तो इसलिए मुझे इंडियन स्टॉक के बारे में ज़्यादातर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं प्रोडक्ट पे देखूँ तो ना सबसे पहले इनका है सुपर चार्ट, जो कि यही है। यहाँ पे हर एक चार्ट को देख सकते हैं, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। इनके साथ फ्री वर्जन में आपको स्क्रीनर भी मिलता है, जहाँ पे आप स्टॉक को स्कैन कर सकते हैं, ETF, बॉन्ड, क्रिप्टो कॉइन, जिसको भी अगर क्रिप्टो कॉइन मुझे भी स्कैन करना है तो यहाँ पे ना हमें पता चल जाएगा लेस देन ग्रेटर देन $1 से कौन से स्टॉक हैं। ठीक है, अगर रैंक वाइज में चेक करूँ तो टॉप 50, टॉप 100, टॉप 50 रैंक में कौन कौन से आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें लेस देन $1 में। तो मैं इसको यहाँ से अगर रीसेट कर देता हूँ तो इसको भी रीसेट कर देते हैं, तो फिर इतने सारे कॉइन्स, टॉप 50 कॉइन्स है यहाँ पे दिख जाएंगे। मार्केट कैप अगर किसी का देखना है $1 बिलियन से $10 बिलियन तक क्या है, FD, मार्केट कैप, वॉल्यूम, हाँ ये सबको स्कैनर है, यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो कोई भी स्टॉक को। ये तो मैंने अभी ना क्रिप्टो का देखा था, अभी मैं स्टॉक का चेक करता हूँ तो अभी स्टॉक का आएगा। तो आप देख रहे हो कि रिलायंस, अगर मैं ना इंडिया के टॉप रेवेन्यू ग्रोथ वाइज अगर चेक करना है तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर इंडिया का यहाँ पे सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, अगर यूएस वगैरह करना है तो आप यूएस का भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्कैनर लगा के चेक कर सकते हैं। और डिफरेंट कैलेंडर बेसिकली ना जो फॉरेक्स मार्केट में है उसका ये सब का ना कमिंग है कि ना 6:25 पे आ रहा है ये न्यूज़, फिर उसके बाद मार्केट में कुछ स्टॉक बोलते फॉरेक्स वगैरह में इम्पैक्ट पड़ता है, इसके लिए लोग देखते हैं यहाँ पे। तो ये इकोनॉमिक्स कैलेंडर वगैरह है, शायद अब मुझे नहीं लगता कि अभी जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डिंग करने का, जैसे कि सेंसिबल है इंडिया में, और ना इंडिया में बोल रहा हूँ जीरोधा का जो प्लेटफॉर्म है वो है। फिर वैसे ही ना ऑप्शन ट्रेडिंग
धन वालों का है, तो उसमें इसी तरह का हम लोग स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। तो वो अभी इन्होंने भी ऐड कर दिया यहाँ पे, पहले नहीं था इसमें, अभी अभी बीटा वर्जन में ही है, इसलिए यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे न्यूज़ फ्लो, जो कि ना अगर मार्केट का न्यूज़ जानना है रिसेंटली क्या हो रहा है तो उसके बारे में यहाँ पे न्यूज़, अगर मैं इसको खोलूँ तो देख रहे हो यहाँ पे DMG ब्लॉकचेन Q2 लॉस इवेंट एज रेवेन्यू, तो ये न्यूज़ यहाँ पे कंटिन्यू आता रहता है, उसके लिए है। प्राइसिंग हमने देख लिया, फीचर्स अभी हम देखेंगे, ये हमारे काम का नहीं है। कम्युनिटी में आते हैं तो ना ट्रेडिंग आइडियाज़ करके इनका कम्युनिटी है एक, जहाँ पे आप भी जुड़ सकते हैं और यहाँ पे अपना व्यू भी शेयर कर सकते हैं, और जो भी अपना व्यू शेयर करे उनको उनका जान सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ना ये अलग अलग कैटेगरी है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये सेम यहाँ पे इंडिकेटर एंड स्ट्रैटेजी करके एक कम्युनिटी है, जिसमें इंडिकेटर के बारे में ज़्यादातर ये इन्होंने कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया उसके रिलेटेड ज़्यादातर यहाँ पे चीज़ें शेयर करते हैं अलग अलग। आप इसमें चेक करके, अगर आपको टेस्ट करना है मार्केट में, अगर चेक करना है तो अभी यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो एक ये हो गया द लीप करके इनका ना अभी स्पॉन्ज, मतलब ये आप ज्वाइन कर सकते हैं इसमें, एक काइंड ऑफ ट्रेडिंग हैकेथॉन टाइप से कुछ स्टार्ट करें ये लोग। इसके बारे में जैसे मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा था, ये चलता रहता है ट्रेडिंग व्यू पे। ये 10 दिन में स्टार्ट हुआ है, जिसमें $50,000 प्राइस पूल रखा गया है। हाँ, तो ये सब चलता रहता है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको मन है तो। हाँ, अब आते हैं मार्केट के ऊपर जो इम्पोर्टेंट है। तो ये इंटायर मार्केट चलो ओपन करते मैं आपको दिखाई देता हूँ। वर्ल्ड के जितने भी बड़े मार्केट है उसके बारे में उसका यहाँ पे चार्ट वगैरह है, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स, मोस्ट वोलेटाइल स्टॉक्स, इसके बारे में यहाँ पे चीज़ें है। अभी मैंने इंडिया का सिलेक्ट कर रखा, तो इंडिया का ही ज़्यादातर चीज़ें आ रहा है। वर्ल्ड स्टॉक भी आ रही है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, सऊदी जो तेल की कंपनी है वो है, और वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनी में जो ये सब आते हैं, अमेजोन हो गया, एप्पल हो गया, अल्फ़ाबेट, गूगल हो गया। तो ये सब चीज़ें को वर्ल्ड मार्केट यहाँ पे दिखा रहे हैं। कंट्री वाइज भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इंडिया, US, जो भी इंडिया के ना स्टॉक्स वगैरह हैं, जैसे इंडेक्सेस वगैरह हैं, वो सब यहाँ पे हैं। अलग अलग कंट्रीज़ का यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सऊदी, जापान का भी हम देख सकते हैं, टोक्यो इंडेक्स करके उनका होता है। तो आप अलग अलग मार्केट को यहाँ पे एनालिसिस करना है तो आप ये देख सकते हैं। कंट्री न्यूज़ का जैसे कि हमने जस्ट बताया मैंने, वही सेम यहाँ पे भी है। इंडाइसेस है, स्टॉक्स है, क्रिप्टो है, स्टॉक और इंडाइसेस है। इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बारे में आएगा। जैसे हमने बाइनेंस कॉइन के बारे में क्लिक करते हैं तो इसके बारे में A to Z चीज़ें यहाँ पे आएगी। इसका ग्राफ है, 1 वीक का ना परसेंटेज ऑफ ग्रोथ वगैरह, जो भी चीज़ें इसके ना मार्केट कैपेबिलिटीज़, ये सब चीज़ें उनके बारे में आ जाएगा यहाँ पे पूरा डिटेल में। इससे रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ आ रही है यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। BNB USDT न्यूज़ यहाँ पे दिखेगा, उसके रिलेटेड आइडियाज़, इस कॉइन के रिलेटेड आइडियाज़, और टेक्निकल एनालिसिस भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मनी कंट्रोल अगर आप यूज़ करते होंगे तो वहाँ पे भी ऐसा होता है, यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है इससे रिलेटेड। तो ये चीज़ें ना आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। ये आ जाते हैं। अब हम चलते हैं मेन टर्मिनल पे। तो अभी हमारा ना जो निफ्टी 50 है, जो इंडिया का बैकबोन है, हम लोग उस पर पहले जाते हैं। और ये जब आप आते हैं, ये है मेन प्लेटफॉर्म जहाँ पे चार्ट को एनालिसिस किया जाता है। आप एनालिसिस करते हो, और तो मैं इसको ना जितने भी ड्राइंग मैंने यहाँ पे कर रखा है सबको मैं हटा देता हूँ। सब कुछ हटा दिया मैंने। अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा प्रोफाइल हो गया जिसको जानने की जरूरत नहीं। ये सर्च बार है, सेम यहाँ पे आप स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। जो भी स्टॉक या आपको ऑप्शन का कुछ चेक करना है तो वो भी चेक कर सकते हैं। जैसे ना यहाँ पे ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो निफ्टी 50 का ऑप्शन का आ जाएगा। निफ्टी 50 ऑल में, जब ऑल में क्लिक करते हैं तो सारा कुछ आ जाएगा। स्टॉक का तो सिर्फ स्पेसिफिक स्टॉक ही आएगा। निफ्टी का कोई स्टॉक नहीं है तो इस वजह से नहीं दिख रहा। फंड्स हो गए, फ्यूचर्स में हो गए, जो भी है फॉरेक्स में जो भी आपको देखना है वो देख सकते हैं। क्रिप्टो में कौन सा कॉइन का चेक करना है तो इंडाइसेस में अगर चेक करना है तो वो चेक कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 आप यहाँ पे स्टॉक को चेक कर सकते हैं। स्टॉक को के ग्राफ को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो अगर मैं और जाता हूँ निफ्टी 50 का, मैं आ जाता हूँ फिर से नॉर्मल। यहाँ पे हमारा ना टाइम फ्रेम है, जो ग्राफ है इसका टाइम फ्रेम है। तो आप अगर ना ये प्रीमियम पे अपडेट करने बोल रहा है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का सिलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो कैंडल है ना, ये 5 मिनट में जो भी मार्केट हुआ उसके अकॉर्डिंगली ये कैंडल हमें व्यू बताता है 5 मिनट का। अगर मैं इसको 1 मिनट पे कर देता हूँ तो ये 1 मिनट का कैंडल हो गया, ये 1 मिनट का एक कैंडल हुआ है। हाँ, तो ये 1 मिनट, इस तरीके से आप अपना टाइम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब आ जाते ग्राफ बार में। तो यहाँ पे आप है ना जिस तरीके का भी इसको लुक देना चाहते हैं, जैसे मैंने ना इसमें लाइन दे दिया था, इस तरीके से लाइन आ गया। लाइन विद द मार्केट अगर सिलेक्ट करना है तो इस तरीके से आ जाएगा। वॉल्यूम कैंडल प्रीमियम में आता है, यहाँ पे नहीं होगा।
ठीक है। हॉलो कैंडल देखो, हॉलो कैंडल का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं उस तरीके। ये ना आप जो भी इसमें सिलेक्ट करेंगे वो इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। अब हम लोग ना इंडिकेटर में जाने से पहले हम लोग लेफ्ट साइड का पूरा चेक करते हैं। इसमें हम देखते हैं क्रॉस, ये बेसिकली सिलेक्ट करने का, ये देखो मूव करना है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, तो इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। हाँ, और एरो भी सेम वर्क करता है, ये बेसिकली डॉट भी सेम है। आपको जो पसंद है आप उस तरीके से कर सकते हैं। ये कर्सर है बेसिकली। हाँ, यहाँ पे आता है ट्रेंड लाइन एंड टूल्स। हाँ, ट्रेंड लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हमारे ना मार्केट में, जैसे ट्रेंड लाइन को चेक करने के लिए ऐसे हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। अभी हमें लग रहा है कि इधर से ना, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, इधर से सिलेक्ट करके फिर ऐसे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। वैसे रे करके है, एक्सटेंडेड लाइन है। अभी देखो एक्सटेंडेड लाइन का यहाँ से ये पूरा एंड तक एक्सटेंड हो जाएगा, तो इसका कोई ज़्यादा यूज़ होता नहीं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का हम लोग यूज़ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए। तो सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, सपोर्ट को ड्रॉ कर दिया हमने। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें लग रहा है तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से ना हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ होता है। तो इसमें अलग अलग टूल्स है, आप इसको ना चेक कर सकते हैं। इस तरीके से ड्रॉ करके नॉर्मल है। आप लोग हम आ जाते हैं फिबोनाची में। इसमें फिबोनाची से रिलेटेड सारा टूल्स है। तो अगर मैं सपोज ना ये मेरा ना अलग से सेट किया हुआ है लेवल्स फिबोनाची का, तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं फिबोनाची का। अगर आप में ना अभी लग रहा है जैसे 5 मिनट के कैंडल पे बेयरिश है, तो हमने ना अपर टू डाउन उसके वीक तो 5 मिनट्स में, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम लोग फिबोनाची को यूज़ करते हैं उसके टूल्स को। सेम तरीके से ना यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे पैटर्न है। इसका जबकि मैंने कभी यूज़ तो नहीं किया, बहुत कम लोग यूज़ करते होंगे। पानी पी लेता हूँ। अब देखो ये है, यहाँ पे हम लोग ना फॉरकास्टिंग मेजरमेंट टूल्स इसको बोलते हैं। लॉन्ग और सपोज मुझे ना यहाँ से अभी शॉर्ट करना है कि हाँ यहाँ से मार्केट ना नीचे जाएगा, तो हम लोग इसको अपना, अगर आप लोगों ने काफ़ी देखा भी होगा, अपने ये लगा देते हैं कि ना स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, टारगेट हमारा 1:2 का रखेंगे हम लोग, या फिर 1:3 का इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे ये ना इंडेक्सेस पे है, तो 2:2 मैं जिस तरीके से आपको करना है, शॉर्ट का है। लॉन्ग का अगर आपको करना है तो आप इसमें लॉन्ग का ले सकते हैं, जैसे कि सेम उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टूल्स को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से आपको अगर यूज़ करना है तो आप ये टूल्स को चेक कर सकते हैं। ये है ड्रॉ, ज्योमेट्रिक शेप। बेसिकली ड्रॉ करने के लिए होता है ब्रश का। अगर मुझे कुछ बताना हुआ कि यहाँ से मार्केट डाउन गया, फिर एक इससे आप ब्रश से बता सकते हो। हाईलाइट आपको कुछ करना है कि हाँ ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पे अपने हाईलाइट कर दिया, या ये इसमें बता सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग ना इसमें एरो वगैरह कुछ मार्क करना है, सपोज ना हमें ना लग रहा है कि यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, तो इस तरीके से अगर हमें ना ड्रॉ करके हम लोग बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। साइन के लिए है। इसमें और भी टूल्स आप जाके चेक कर सकते हैं। इसको भी एरो है, अगर मुझे कुछ बताना है तो ऐसा राइट लेफ्ट, तो ये सब डिफरेंट टूल्स है। इसको यूज़ करोगे तो मुझे लगता है कि बस एक रेक्टेंगल है यहाँ पे ना, एक मिनट, इसको ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये वाला ना इस तरीके से ये ज़्यादातर मेरे यूज़ में रहता है, तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो बाकी का मैं ये सर्कल, इक्लिप्स वगैरह कभी मैंने यूज़ नहीं किया। टेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको कुछ डालना है कि हाँ ये ऑल टाइम हाई है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे ATH कर दिया, तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। इसके ना साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो जिस तरीके से भी आपको करना है, जो भी ना कलर सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये इसका यूज़ है। इसमें ना और भी टेक्स्ट से रिलेटेड है। अगर ना इसके डिफरेंट स्टाइल है, देखो यहाँ पे अगर कुछ बताना है तो आपने यहाँ पे लिख दिया है ना। तो इस तरीके से आपको अगर ग्राफ में प्लॉट करके आपको एनालिसिस करना है तो आप कर सकते हैं। टेबल वगैरह ड्रॉ करना है तो कमेंट, तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी है, बट मेरे को नहीं लगता इतना जरूरत पड़ता है। ये इमोजी वगैरह का मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया। स्केल का कभी कभी जरूरत पड़ता है कि ना इस तरीके से, कभी जरूरत तो नहीं पड़ता, बट बहुत सारे ट्रेडर यूज़ भी करते हैं। सबका अपना अपना तरीका है। इसमें ना जूम इन जूम आउट, यहाँ पे फ्री वर्जन में नहीं हो रहा है क्या? हाँ,
तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, अगर लेफ़्ट मुझे करना है तो आप कर सकते हैं, राइट करना है तो कर सकते हैं। तो ये ईजी है। अगर इसमें ना इंडिकेटर आपको जैसे ना जो भी फेवरेट है तो आपको जो यूज़ करते हो रेगुलर बेसिस पे, इस तरीके से आप उसको स्टार्ट करोगे। यहाँ पे सपोज मैंने ये सब स्टार्ट कर दिया, हाँ, तो यहाँ पे जब भी आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है यूज़ करने के लिए कि ढूंढना नहीं पड़ता यहाँ पे, तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो इसमें हो गया। अगर हम लोग अब आते हैं इंडिकेटर में, तो अगर आप एज अ बिगनर ट्रेडर हैं तो आप इंडिकेटर यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मूविंग एवरेज बहुत लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो ये 7 EMA का मूविंग एवरेज है, तो इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप 2 ही यूज़ कर सकते हैं फ्री वाले वर्जन में, याद रखना। जैसे ना एक अलग है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाता है यहाँ पे। तो ये भी एक इंडिकेटर है। और जो टॉप 5 इंडिकेटर है उसमें ना RSI आपके लिए मैं तो यूज़ नहीं करता अभी, बट आप स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो। यहाँ पे इंडिकेटर आ गया है ना, तो ये सब इसका ये हो गया। जैसे फिबोनाची का तो नहीं, VWAP जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो VWAP वगैरह आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ऐसे लग जाएगा। और भी कोई इंडिकेटर लगा दूँ मैं यहाँ पे, तो फिबोनाची का नहीं लगेगा, ये पेड वर्जन में है। अच्छा, अब एक ही इंडिकेटर लगा सकते हैं, 2 इंडिकेटर भी नहीं लगा। फ्री वर्जन में एक ही इंडिकेटर लगेगा, 2 इंडिकेटर इसमें नहीं लगता है। हाँ, तो ये इंडिकेटर का सेक्शन हो गया। अभी हम लोग ना ये अलग अलग इंडिकेटर है, जैसे 20 में इसमें 20-50 जो मैंने सिलेक्ट करके रखा है वो यहाँ पे आ रहा है। ये 20, 50, 100 और 200 EMA है। तो जो सबसे ज़्यादा करीब होगा वो 20 होगा, जो सबसे ज़्यादा दूर होगा वो ये 200 होगा, 100 होगा, ये 50 होगा। तो ये इंडिकेटर हो गया। जो भी आपका इंडिकेटर होगा, अभी अपना जो यहाँ पे आपने एनालिसिस कर रखा हो, इसको आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। हाँ, सेव इंडिकेटर टेम्पलेट कर सकते हैं। अगर आपको सपोज है कि मार्केट है अगर 24,750 के अराउंड आता है तो मुझे अलर्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे इसलिए अलर्ट इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर ना मैं यहाँ पे 700 पे कर देता हूँ कि 24,700 पे आता है, तो एवरी टाइम जिस तरीके से आपको अलार्म टाइप से सेट करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो जब भी इस लेवल पे आएगा 700 यहाँ पे है ना, हाँ यहाँ पे 700 पे आएगा तो आपको एक रिमाइंडर मिलेगा, अलर्ट मिलेगा बेसिकली। रिप्ले में है कि आप ना कहीं पे भी जाके ना सपोज यहाँ से अपना एनालिसिस कर सकते हो। ये प्रीमियम वर्जन में ही है। अगर आपको वैसे एनालिसिस करना है तो आप ये प्रीमियम वर्जन यहाँ पे जैसे कैलेंडर पे के थ्रू भी जा सकते हैं। 2 तारीख को हम लोग जाते हैं और यहाँ से फिर 0.5 के स्पीड में 5 मिनट का इंटरवल है, इसको 1 मिनट पे कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो ये पेड वर्जन में रिप्ले का, तो रिप्ले देख के ना आप चार्ट को एनालिसिस कर सकते हो। तो ये ना मैं इसको ना पेड वर्जन में भी दिखाता हूँ। तो ये रहा इसका बेसिक इंट्रो, जितना ना मैक्सिमम ट्रेडर लोग यूज़ करते हैं। अब ये जैसे कि ना ये भी है, तो इसमें ना पार्टीशन करने का है, तो आप 2 पार्टीशन 3 पार्टीशन में मतलब एक ही स्क्रीन पे 4 चार्ट को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। ये भी पेड वर्जन में है, फ्री वर्जन में नहीं है। तो ये इसका भी यहाँ पे अभी फ्री वर्जन में 1 ही यूज़ हो सकता है, बाकी ना पेड वर्जन में 2, 3, 4, 5 तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं पेड वर्जन में कैसे ये काम करता है। और ना ये तो सेटिंग वगैरह है, जैसे कलर वगैरह कुछ चेंजेस करने हुए हैं, तो ये सब बेसिक्स है। और स्केल लाइन वगैरह कुछ कलर वगैरह चेंज करना है, सिंबल चेंज करना हुआ, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं सेटिंग से। ये इंपॉर्टेंट है। ये एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए है, फुल स्क्रीन मोड इसको करने के लिए। और सेकेंड वाला जो है एस्केप बटन प्रेस करेंगे, ये है स्क्रीनशॉट। अगर यहाँ पे आपने कुछ एनालिसिस किया, आपको शेयर करना है तो आप इस बटन पर प्रेस करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता है, फिर आप उसको शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं वॉच लिस्ट। हाँ, वॉच लिस्ट ना यहाँ पे किस तरीके से बनता है। अगर मैं यहाँ पे ना न्यू वॉच लिस्ट में जाऊँ, क्रिएट न्यू लिस्ट करते हैं, ये भी अभी एक ही लिस्ट बन सकता है, इसमें नहीं होगा। तो यहाँ से अपना इसमें जाओगे, फिर यहाँ पे जो भी आपका स्टॉक है वो सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, जैसे मैंने फ्यूचर का एक अलग सेक्शन बना रखा है, स्टॉक का अलग बना रखा है, फॉरेक्स का अलग बना रखा है, क्रिप्टो का अलग बना रखा है। तो इस तरीके से आप इसको अप एंड डाउन आप जिस तरीके से मूव कर सकते हो, इसको यहाँ पे कर सकते हो, इसको इधर कर सकते हो। हाँ, इस तरीके से आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। हाँ, और ना ये तो आपने अलर्ट का मैंने बता ही दिया। डेटा विंडो भी आएगा कि इस पे, हाँ ये डेटा विंडो इसका ही डेटा है, जिस तरीके से ना लेवल, हाई, लो, चेंजेस, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें इसमें दिखता है। तो ये बेसिक
इसमें था। इसमें तो और भी काफ़ी सारे फीचर है, जैसे पाइन एडिटर हो गया, स्ट्रैटेजी टेस्टर हो गया। यहाँ पे अपना स्ट्रैटेजी आप टेस्ट कर सकते हो। नीचे में जो है पाइन एडिटर में अगर आपका कोई कोड है, कोई आपने कुछ इसमें एनालिसिस करके कोडिंग के थ्रू बनाया हुआ है, तो आप इसको पाइन एडिटर में डाल के उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग पैनल आप कनेक्ट कर सकते हैं धन वगैरह को। ये सब पेड वर्जन में, फ्री वर्जन में ये सब वर्क नहीं करता। फ्री वर्जन में आप मार्केट और चार्ट को एनालिसिस कर सकते हो, डिफरेंट चार्ट ओपन करके। देखो ये गिफ्ट 50 का हो गया, या फिर बैंक निफ्टी, CNX फार्मा वालों का हो गया। तो इस तरीके से आप मार्केट को एनालिसिस कर सकते हो इसमें फ्री में। और ये रोज करना चाहिए एज अ बिगनर ट्रेडर। उनको काफ़ी ज़्यादा है, जितना आप ज़्यादा चार्ट पे टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा और उतना ज़्यादा मार्केट को आप समझ पाओगे। तो ये एक ओवरव्यू था ट्रेडिंग व्यू का। मुझे नहीं लगता और भी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है बताना। ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर दिया। पेड वर्जन का जो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक, ये मेरा पेड वर्जन है जहाँ पे ना मैं अपने मार्केट को एनालिसिस करता हूँ। और इसको मैं देखो यहाँ पे 3 है, इसको मैं 1 पे कर देता हूँ। ये प्रीमियम वर्जन पे है। और इसमें ना यहाँ पे पाइन एडिटर वगैरह पे मैं जो भी कोड लिखूँगा, पब्लिश करूँगा, उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे वो ट्रेड बताता रहेगा। और मैं इसको स्ट्रेटजी टेस्ट कर सकता हूँ, कितना ज़्यादा काम कर रहा है, नहीं कर रहा। ट्रेडिंग पैनल को, अलग अलग धन वगैरह को मैं डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, आप पेपर ट्रेडिंग यहाँ पे एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग को कनेक्ट करके अगर मैं उसमें दिखाऊँ तो देखो पेपर ट्रेडिंग है ना, इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर मुझे लगता है कि ना बाइंग और सेलिंग, अगर मुझे ना कहीं पे भी लगता है बाइंग और, तो यहाँ पे मैं अगर बाई का बटन प्रेस करता हूँ इसमें ना पेपर ट्रेडिंग पोजीशन, मार्केट बंद है इस वजह से ना नहीं हो रहा, कुछ भी यहाँ पे दिख नहीं रहा। अगर मैं कुछ ऐसे क्रिप्टो वाले को देखता हूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ रहा है ना, क्योंकि मार्केट बंद है इसलिए नहीं दिख रहा था। यहाँ पे आप जिस हिसाब से अपना आइडिया को पंच कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बाइंग का करता हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ बाई हो गया। अगर मुझे इसको क्लोज करना है तो यहाँ से मैं क्लोज पोजीशन कर सकता हूँ। अब इसको पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये सब पर पेपर ट्रेडिंग ज़्यादा वर्क नहीं करता है। आप रियल मार्केट में जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से ना ये था आज का सेशन। वॉच लिस्ट मैंने बता दिया, अलर्ट भी मैंने बता दिया, सारा कुछ तो मैंने बता ही दिया। मैं और भी कुछ देख लेता हूँ। आप इस ट्रेडिंग व्यू को मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। पर वहाँ पे ना आपको ग्राफ छोटा दिखेगा, पर आप इसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। इसको iOS और एंड्रॉयड दोनों में ये ऐप भी अवेलेबल है। ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। और इसमें प्रैक्टिस करें डेमो चार्ट और जो ट्रेंड लाइन वगैरह को यूज़ करने का, और जो भी इंडिकेटर्स हैं उसको यूज़ करो। इसको ना देखो कि ना कैसे ये ना वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा। अलग इंडिकेटर को यूज़ करके आप मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं। चार्ट वगैरह पे ड्रॉ करो ट्रेंड लाइन, अपना ना एनालिसिस उसमें ना, यानी तो पेपर ट्रेडिंग ही करो कि आपको लगता है यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो आप ना उस हिसाब से ट्रेड लो। और इसको अगर कुछ भी रहता है तो आप कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कैसे ट्रेडिंग व्यू पर ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी और पाइन एडिटर को यूज़ करते हैं। ये सब एडवांस लेवल पे होगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए ना लाइक करो, अगर कुछ नया सीखना है तो आप कुछ कमेंट करिए, उसमें कमेंट करो और ना उस पर फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर किसी अदर टॉपिक पे समझना चाहते हैं, अगर मार्केट से रिलेटेड कुछ भी समझना चाहते हैं तो मुझे बताएं। और अगर ये जो टॉपिक और आज का वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिट था तो आप लाइक और बाकी से शेयर भी करो। सो मिलते हैं अगले न्यू पावरफुल वीडियो में। चार्ट पे प्रैक्टिस करो और मार्केट को समझो। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय।